हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेद नर्सिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सैम्पलिंग एमसीक्यूज, यानी कि नर्सिंग रिसर्च जो सब्जेक्ट है उनसे जो सैम्पलिंग है टॉपिक, उससे हम आज डिस्कस करेंगे उस एमसीक्यूज को जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को लिए गए हैं, जो आपके एग्जाम के लिए, जिनका भी अपकमिंग में एग्जाम है, उनके लिए काफी हेल्पफुल और इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, रिसर्च हो गया आपका, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें 35 क्वेश्चन दिए गए हैं, जिनका भी जितना क्वेश्चन सही होंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि कितनी राइट आंसर हुए हैं 35 में। एंड आपका नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं, आपका ये सैम्पलिंग से ले लिया गया है, बजट से बचेगा एमसीक्यूज। सभी 2-4 टॉपिक और हैं जो आपका नर्सिंग मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और रिसर्च से रिलेटेड बचा हुआ 3-4 जो हमारे पास क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चंस को आपको इसी चैनल पे अवेलेबल करवा दी जाएंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सैम्पलिंग। ट्रू अबाउट सैम्पलिंग, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन कौन सा होगा जो सैम्पलिंग के अंदर आएगा। सैंपल इज अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन, सैम्पलिंग सेव टाइम मनी एनर्जी, सी में है सैम्पलिंग हेल्प इन एस्टिमेटिंग सैम्पलिंग एरर, एंड डी ऑप्शंस में ऑल ऑफ द एबव। डी ऑप्शंस में है ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर जो होगा इसमें देखिएगा ऑल ऑफ द एबव, डी ऑप्शंस इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे वन लाइनर क्वेश्चन लिया गया, इसमें कोई रेशनल्स नहीं है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है सैम्पलिंग केसेस मीन्स। इसके मीन्स क्या होते हैं। सैम्पलिंग यूजिंग या सैम्पलिंग फ्रेम, या फिर आइडेंटिफाइंग पीपल हु आर सुटेबल फॉर रिसर्च, या फिर लिटरली द रिसर्चर्स ब्रीफ केस, या फिर सैम्पलिंग ऑफ पीपल, न्यूज़पेपर, टेलीविजन प्रोग्राम एटीसी। 4 ऑप्शन दिया गया है, इसके मीन्स क्या होगा। राइट आंसर आपको पुट करना है। इसमें राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन डी आएगा, सैम्पलिंग ऑफ पीपल, न्यूज़पेपर, टेलीविजन प्रोग्राम एटीसी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन जो लिया गया है, इसमें द देखिएगा एग्रीगेट ऑफ ऑल द यूनिट्स पर्टेनिंग टू अ स्टडी इज कॉल्ड। अ स्टडी इज कॉल्ड। तो ऑप्शन ए में पॉपुलेशन और यूनिवर्स है, सी और डी तीन ऑप्शन इसमें दिए गए हैं जो आपका सैंपल और फ्रेम है, ठीक है ना। राइट आंसर जो होगा इसमें पॉपुलेशन और यूनिवर्स। ऑप्शन ये इज करेक्ट आंसर, ये इसमें राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, refers to those elements from which samples are specifically chosen for selected for research। चूज करना कौन सा होगा, फिनिट पॉपुलेशन या टारगेट पॉपुलेशन या इन्फिनिट पॉपुलेशन या सैम्पलिंग पॉपुलेशन। इसमें एलिमेंट ऑफ एलिमेंट टू दोज एलिमेंट फ्रॉम विच सैंपल आर स्पेशली पूछा, चूज करना आपको जिसमें से आपका रिसर्च को क्या करना, सेलेक्टेड कर सकेंगे। राइट आंसर इसमें ऑप्शन बी होगा, टारगेट पॉपुलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, अ मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन इज कॉल्ड, अ मेंबर ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज कॉल्ड। तो ऑप्शन में राइट आंसर क्या होगा इसमें, एलिमेंट। क्या होगा आपका, एलिमेंट। नेक्स्ट 6 नंबर में देखेंगे हम लोग, द पॉपुलेशन टू बी सैंपल इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स विच आर नॉन एज, डिवाइडेड इनटू यूनिट्स विच आर नॉन एज। यहाँ पे पॉपुलेशन टू बी सैंपल, ठीक है, इज डिवाइडेड इनटू किसमें, यूनिट्स में। विच आर दी नॉन एज क्या कहलाएगा, वो सैम्पलिंग फ्रेम कहलाएगा, सैम्पलिंग एरर आएगा, सैम्पलिंग गैप होगा, या सैम्पलिंग यूनिट्स होगा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट में भी पूछा हुआ। तो राइट आंसर क्या होगा इसमें, डी। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन इसमें डी आएगा, सैम्पलिंग यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अ स्टेप इन सैम्पलिंग प्रोसेस। अ स्टेप इन सैम्पलिंग प्रोसेस, ठीक है। ऑप्शन ए में डेफिनेटिव टारगेट पॉपुलेशन, बी में सिलेक्टिंग एंड आइडेंटिफाइंग द सैंपल मेथड, सी में है चूजिंग सैम्पलिंग फ्रेम, एंड डी में ऑल ऑफ द एबव। डी में ऑल ऑफ द एबव। राइट आंसर जो होगा इसमें डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉपुलेशन वैल्यू इज कॉल्ड, पॉपुलेशन वैल्यू इज कॉल्ड। तो क्या होगा इसमें, पैरामीटर आएगा। क्या आएगा, पैरामीटर। तो इसमें राइट आंसर क्या हुआ आपका, पैरामीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर है, सैंपल वैल्यू इज कॉल्ड, सैंपल वैल्यू।
ठीक है ना। यहाँ पे पॉपुलेशन वैल्यू पूछा था जिसमें से पैरामीटर होगा, सैंपल वैल्यू में क्या आएगा, स्टैटिस्टिक्स। ऑप्शन कौन सा आएगा, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, कंप्लीट सर्वे ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड, कंप्लीट जो सर्वे की जाएंगी और पॉपुलेशन का, दैट इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, सेंसस, सैंपल, रिपोर्ट, या नॉन ऑफ द एबव, या नॉन ऑफ द एबव। तो राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन सेंसस आएगा, सर्वे की जाती है, ऑप्शन ये इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, देखिएगा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज आल्सो नॉन एज, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज आल्सो नॉन एज तो बाइवेरिएट एनालिसिस, यूनिवेरिएट एनालिसिस, रैंडम सैम्पलिंग एंड मल्टीपल चॉइस, तो राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन से होगा यूनिवेरिएट एनालिसिस, यूनिवेरिएट एनालिसिस यानी कि बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। यदि मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो एंड ऑल की बटन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन के जरिए डेली ऐसे ही वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ऑप्शन सी में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, क्वार्टर सैम्पलिंग, सर्टिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। नॉट प्रोबेबिलिटी कौन सा होगा सैम्पलिंग जो इसमें नहीं आएगा, एक नॉट प्रोबेबिलिटी में सैम्पलिंग में नहीं आएगा, तो ऑप्शन कौन सा होगा, क्वार्टर सैम्पलिंग। क्या होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, नॉट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, इनमें से कौन सा एक है जो कि नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर नहीं आएगा, तो जजमेंटल सैम्पलिंग, कन्वेंशन सैम्पलिंग, एक्सटेंसिव सैम्पलिंग, या क्लस्टर सैम्पलिंग। चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका, तो ऑप्शन डी आएगा, क्लस्टर सैम्पलिंग, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जजमेंटल सैम्पलिंग इज आल्सो नॉन एज, जजमेंटल सैम्पलिंग क्या कहलाएगा, वो परपोसिव सैम्पलिंग, कन्वेंस सैम्पलिंग, एक्सटेंसिव सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग। राइट आंसर इसमें परपोसिव होगा, जिसको जज कर सकते क्या होगा, परपोसिव सैम्पलिंग में अंदर जाएगा। नेक्स्ट, सैम्पलिंग विच प्रोवाइड्स फॉर या नॉन जीरो चांसेस ऑफ सिलेक्शन, नॉन जीरो चांसेस ऑफ सिलेक्शन, सैम्पलिंग विच प्रोवाइड्स फॉर नॉन, ठीक है ना, फॉर नॉन जीरो चांसेस ऑफ सिलेक्शन, तो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जाएगा, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जाएगा, क्वार्टर सैम्पलिंग में जाएगा, या एक्सटेंसिव सैम्पलिंग में जाएगा। किसमें जाएगा आपका, जो कि नॉन जीरो चांसेस ऑफ सिलेक्शन की, तो राइट ऑप्शन किसमें आएगा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर ये संभावना की जा सकती है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सर्टिफाइड सैंपल इज यूज्ड व्हेन द पॉपुलेशन इज, व्हेन द पॉपुलेशन इज, तो होमोजेनस, हेट्रोजीनस, वेरी लार्ज, या टॉप स्मॉल। सर्टिफाइड सैंपल इज यूज्ड व्हेन द पॉपुलेशन इज, पॉपुलेशन के पास क्या यूज करेंगे, तो ऑप्शन हेट्रोजीनस, क्या होगा आपका, हेट्रोजीनस, यानी कि बी ऑप्शन इसमें राइट होगा। नेक्स्ट, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज यूज्ड विथ द एम ऑफ, यूज्ड विथ द एम ऑफ, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का क्या उद्देश्य है यूज करने का, तो क्वालिटेटिव रिसर्च के लिए, या पायलट स्टडीज, या एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, या फिर ऑल ऑफ द एबव, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड जनरली रिक्वायर द लार्जेस्ट सैंपल साइज, द लार्जेस्ट सैंपल साइज, तो क्लस्टर सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, या प्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग। चार ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर इसमें ऑप्शन देखिए क्लस्टर सैम्पलिंग आएगा, क्लस्टर सैम्पलिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, drawing a sample from each stratum is the proportion to later share is the total population is called, later share is the total population is called, तो stratified sampling, proportional stratified, या फिर disproportionate sampling, या फिर क्वार्टर सैम्पलिंग। चार ऑप्शन दिया गया है, चार ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन देखिए होगा प्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ऑप्शन कौन सा होगा आपका, बी इज करेक्ट आंसर, यहाँ पे दिया गया है प्रोपोर्शनल स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपका, एन एग्जांपल ऑफ प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग इज, एन एग्जांपल ऑफ प्रोबेबिलिटी सैंपल का एक एग्जांपल पूछा है, क्वार्टर सैम्पलिंग, जजमेंटल सैम्पलिंग, प्रपोसिव सैम्पलिंग, एंड लॉटरी मेथड, एंड लॉटरी मेथड। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा आपका, लॉटरी मेथड होगा, डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सैम्पलिंग एरर इज प्रेजेंट ओनली इन, एरर जो हो रहा है सैम्पलिंग इन प्रेजेंट ओनली इन सेंसस सर्वे, सैंपल सर्वे, बोथ ऑफ द अबव एंड नॉन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इसमें क्या आएगा डियर, ऑप्शन बी आएगा, सैंपल सर्वे, सैंपल सर्वे आएगा इसमें।
नेक्स्ट, नॉन सैम्पलिंग एरर इज प्रेजेंट इन, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका, तो इसमें बोथ होगा, यानी कि सेंसस और सैंपल दोनों, बी सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, इन विच सैंपल पॉपुलेशन is divided into different strata and sample is taken from different strata, taken from different strata, अलग अलग strata से, देखिए दी जा रही है क्वार्टर सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग या सर्टिफाइड सैम्पलिंग या परपोसिव सैम्पलिंग। राइट आंसर जो होगा इसमें सर्टिफाइड सैम्पलिंग होगा, कौन सा होगा, सी इज करेक्ट आंसर। डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टार्टा में एंड सैंपल जो टेकन हो रहा दिया जा रहा टेक फ्रॉम डिफरेंट स्टार्टा में, तो कौन होगा अलग अलग में, सर्टिफाइड सैम्पलिंग ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सैंपल द इन्वेस्टिगेटर हैज कंप्लीट फ्रीडम टू चूज हिज सैंपल अकॉर्डिंग टू हिज डिजायर, हिज डिजायर, यहाँ पे इन विच सैंपल इन्वेस्टिगेटर हैज कंप्लीट फ्रीडम टू चूज हिज सैंपल अकॉर्डिंग टू हिज डिजायर। ऑप्शन ए में क्वार्टर सैम्पलिंग, बी में स्नोबॉल सैम्पलिंग, सी में सर्टिफाइड सैम्पलिंग, डी में आपका परपोसिव और जजमेंटल और सिलेक्टिव सैम्पलिंग। चार ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर इसमें जो होगा इसमें परपोसिव और जजमेंटल और सिलेक्टिव सैम्पलिंग होगा, सी इज डी इज करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन इसमें राइट होगा, डी। नेक्स्ट 25 जो है, टेक्निक ऑफ बिल्डिंग अप अ लिस्ट और a sample of a special population by using an initial set of members as informants is called, informants is called। चार ऑप्शन यहाँ पे है, इसमें राइट आंसर क्या होगा आपका, क्वार्टर सैम्पलिंग, कन्वेंट सैम्पलिंग, स्नोबॉल सैम्पलिंग या परपोसिव सैम्पलिंग। यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि a technique of building up a list or sample of a special population by using a initial set of members, initial set of members as inform is called, right answer option C होगा, snowball sampling। next question है, in cluster sampling population is divided into cluster or groups which are in nature, which are in nature, तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर, होमोजीनस होगा, हेट्रोजीनस होगा, बोथ ए एंड बी होगा या नॉन ऑफ दी अबव होगा, या नॉन ऑफ दी अबव होगा। राइट आंसर इसमें क्या आएगा आपका, इसमें जो राइट होगा आपका हेट्रोजीनस होगा, क्या होगा, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, सैम्पलिंग बेस्ड इक्वल प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड, सैम्पलिंग बेस्ड इक्वली प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, क्वार्टर सैम्पलिंग, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग या सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। चार ऑप्शन है, राइट आंसर इसमें जो होगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग आएगा। नेक्स्ट 28 नंबर है, सैम्पलिंग इज क्वालिटेटिव रिसर्च is similar to which type of sampling is quantitative research, qualitative research is similar to which type of sampling in quantitative research, तो probability sampling, quarter sampling, stratified sampling या फिर purposive sampling। राइट आंसर जो होगा इसमें purposive sampling होगा। नेक्स्ट, as the sample size increases the sampling error also, sampling error also, option से increases, decreases, कांस्टेंट या फिर नॉन ऑफ दी अबव, या नॉन ऑफ दी अबव। राइट आंसर इसमें क्या होगा, बी आएगा, डिक्रीजेस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड यूजुअली रिक्वायर द स्मॉलेस्ट सैंपल साइज बिकॉज ऑफ इट्स एफिशिएंसी, बिकॉज ऑफ इट्स एफिशिएंसी। ऑप्शन से में क्लस्टर सैम्पलिंग, बी में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, सी में क्वार्टर सैम्पलिंग एंड डी में सर्टिफाइड सैम्पलिंग। राइट आंसर इसमें क्या होगा, ऑप्शन देखिए बी आएगा, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें डियर, एंड शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड सर्कल में। साथ में कमेंट करना ना भूले, प्यारा सा कमेंट आप लोग जरूर कीजिएगा। आपको, आप लोग को मेरे चैनल पे, जो भी मेरे ऑडियंस है मेरे चैनल पे, कैसी आपको कंटेंट चाहिए, कैसी कंटेंट आपके पास अवेलेबल करवाई जा रही है, तो उसमें कमेंट कीजिए ताकि मैं आपका कमेंट एक बार पढ़ पाऊँ। मुझे बहुत ही ज्यादा उससे मोटिवेट मिलती है, मोटिवेशन मिलती है, ताकि मैं आप लोग के लिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट अवेलेबल कर पाऊँ और अपने चैनल पे अपलोड कर पाऊँ। ये मेरी पूरी कोशिश रहती है। आज मॉर्निंग में ही किसी स्टूडेंट की कमेंट थी कि सैम्पलिंग पे एमसीक्यूज उसका इंटरेस्टेड था, तो आज अभी मैं इसी टाइम इवनिंग में अपलोड कर रही हूँ। एंड आपका रायपुर सेकंड शिफ्ट का भी क्वेश्चंस कल मिल जाएंगी, नेक्स्ट डे आपको जिनका भी कमेंट थी उनको मिल जाएगी। एंड आप लोग भी कमेंट किया कीजिए ताकि मुझे मौका मिल जाता है कि हाँ मैं आप लोग के लिए क्या कर सकती हूँ। यदि आपकी रिजल्ट अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं मेरे चैनल का भी एक नाम आएगा कि वेद नर्सिंग क्लासेस हैं। आपका रिजल्ट तो डेफिनेटली अच्छा होगा, जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो भी सपना देखे हैं एम्स नॉर्सेट की, उनका होगा। पहले आपको सबसे पहले तो अपने गॉड पे, अपने भगवान पे भरोसा करना है।
एंड आपको स्टडी तो डेली करना ही होगा, एक अपना रूटीन पे करना होगा। जितने घंटे आप पढ़ रहे होंगे वही घंटे उतने ही घंटे डेली पढ़ना है आपको। ऐसा नहीं कि 2 घंटा पढ़े, कल 4 घंटा पढ़े, 6 घंटा पढ़े, ऐसा तो कभी करना ही नहीं चाहिएगा स्टूडेंट लाइफ में। आपको पढ़ना है तो एक टाइम से पढ़ना है कि आज हम 5 घंटा पढ़े तो 5 घंटा कल भी पढ़ेंगे। यदि आपका रूटीन चेंज नहीं होगा, लाइफ स्टाइल चेंज नहीं होगी, तो डेफिनेटली है कि आप उस मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे। और दूसरी चीज की ज्यादा यदि आपको नेगेटिव मार्क्स का क्वेश्चन रहता है तो उसमें आपको नेगेटिव मार्क्स वाले, यदि आप तुक्का मारना चाह रहे हैं तो 2-4 क्वेश्चन छूट भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको पास करना है, नॉर्सेट क्लियर करना है। 2-3 छोड़ भी दीजिए, उससे प्रॉब्लम नहीं आएगा, नेगेटिव मार्क्स से बच जाएंगे आप। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी होगा, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। देखा जाए नेक्स्ट में जो है द टेक्निक यूज फॉर सैम्पलिंग आर, तो देखिए यहाँ पे इंस्टेंटेनियस सैम्पलिंग, नेचुरल सैम्पलिंग, फ्लैट टॉप सैम्पलिंग एंड डी में ऑल ऑफ द एबव। डी में ऑल ऑफ द एबव, राइट आंसर इसमें डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32, सैम्पलिंग इज एडवांटेज एज इट, तो इसमें क्या होगा, हेल्प इन रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ डाटा, सेव टाइम मनी एंड एनर्जी इन डाटा कलेक्शन। सी में हेल्प इन अचीविंग हायर डिग्री ऑफ एक्यूरेसी इफ पॉपुलेशन टू बी स्टडीड आर होमोजीनियस इन नेचर एंड डी में ऑल ऑफ द एबव। डी में ऑल ऑफ द एबव, राइट आंसर इसमें डी होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, रैंडम सैम्पलिंग इज यूजफुल एज इट, तो इसमें रीजनली मोर एक्यूरेट एज कंपेयर टू अदर मेथड, बी में इकोनॉमिकल इन नेचर, सी में फ्री फ्रॉम पर्सनल बेसिस ऑफ द इन्वेस्टिगेटर, डी में ऑल ऑफ द अबव। डी में है ऑल ऑफ द अबव। इसमें राइट आंसर आपका क्या आएगा, इसमें राइट आंसर आपका क्या आएगा, तो ऑप्शन इसमें क्या होगा आपका, डी इज करेक्ट आंसर, डी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिएगा, द टर्म फिनोलॉजी इज एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ, एसोसिएटेड विद द प्रोसेस ऑफ क्वालिटेटिव रिसर्च, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, सी में आपका है कोरिलेशनल स्टडी, डी में प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग। 4 ऑप्शन दिया गया है, राइट आंसर जो होगा इसमें ऑप्शन सी आएगा, क्वालिटेटिव रिसर्च। एंड लास्ट क्वेश्चन है डी 35, यहाँ पे देखिएगा, टेक्निक ऑफ बिल्डिंग अप अ लिस्ट ऑफ सैंपल ऑफ या स्पेशल पॉपुलेशन बाय यूजिंग एन इनिशियल सेट ऑफ मेंबर्स एज इनफॉर्म इज कॉल्ड, एज इनफॉर्म इज कॉल्ड, तो ऑप्शन स्नोबॉल सैंपलिंग होगा, सी इज करेक्ट आंसर। तो ये थी 35 क्वेश्चन, किनका कितना सही हुआ है, जो भी आपका जो इस वीडियो को वॉच करेंगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि 35 में आपकी मार्क्स कितने आए हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा डियर। एंड आपका 3 या 4 क्वेश्चन तो नर्सिंग मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, आपका लीडरशिप हो गया टॉपिक हो गया, सैम्पलिंग से हो गया, आपका बजटिंग से हो गया, ये सबसे क्वेश्चन आते हैं। एंड जीके के लिए कमेंट आ रही है, तो जीके में आपको कंप्यूटर से रिलेटेड सभी क्वेश्चन का एक बार देख लेना है, एंड थोड़ा बहुत रीजनिंग से क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। वो 20 मार्क्स का है, वो आउट ऑफ सिलेबस है डियर। आपको पहले 180 क्वेश्चन को कवर कर लेना, 200 का क्वेश्चन के जो एग्जाम होंगे तो उसमें से आपको क्या करना है, पहले आपको 80% कवर कर लेना, जो 20% बचेंगे, 20 क्वेश्चन जो आते हैं उसको क्या करना, उसको आपको लास्ट में देखना है। यदि आप सही जान रहे तो कर लीजिए, तो उसको आप लास्ट में देखिएगा। और कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको बनते हैं, आप जान रहे हैं कंप्यूटर, तो उसे एक बार जरूर अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि वो जीके का क्वेश्चन ज्यादातर कंप्यूटर से ही पूछा हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आप लोग को सारी की सारी पीडीएफ ये सारी दे दी जाएंगी, एक ब्लॉग पे दे दी जाएंगी, जो ब्लॉग बना हुआ है उसी ब्लॉग पे दे दी जा रही है। आपको टेलीग्राम चैनल पे पहले ज्वाइन करना, यदि फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करने के लिए आपको चैनल का नाम है वेद नर्सिंग क्लासेस, सेम नाम है, जो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिएगा। देन वहाँ पे ब्लॉग का लिंक दे दी जाती है, या फिर उस ब्लॉग पे आप सर्च करके देख सकते हैं, सारे पीडीएफ अवेलेबल करवा दी जा रही है। 19 और 20 का हो गया है, अभी 21 का भी पीडीएफ उसमें दे दी जाएगी ब्लॉग पे। एंड ये सारे पीडीएफ जो है अब मेरे चैनल पे जितने भी एमसीक्यूज अपलोड किए गए प्रीवियस ईयर का, सारे आपको वहां पे अवेलेबल करवा दी जाएगी। थैंक यू।